और इस बार हम बात करेंगे ट्रैफिक पर। जी हाँ, हर बार ये बात होती है, हर बार आप देखते होंगे कि आपको कहीं ना कहीं राजधानी रायपुर में कहीं पहुंचना होता है और आप समय पर नहीं पहुंच पाते हो, तो अक्सर आप ये कहते होंगे कि मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है। और इस देर होने की बड़ी वजह होती है ट्रैफिक। जी हाँ, आप समय पर तो निकलते हैं लेकिन समय पर पहुंच नहीं पाते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती है जिसका जीवन भर मलाल रह जाता है। तो इस ट्रैफिक समस्या के कारण क्या है और इसको लेकर कैसे निजात मिल सकता है, इसको लेकर हम बात करेंगे, जिम्मेदार लोगों से बात करेंगे। लेकिन ये ज़रूर है कि आम लोगों की भी गलती होती है, जो आम जनता भी धड़ल्ले से नियम कायदों की धज्जियाँ उड़ाती है। तो आम लोगों से भी बात करेंगे और देखेंगे कि आम लोग भी कैसे अपने अधिकारों का गलत फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन इसके साथ इस बात पर भी बात करेंगे जिम्मेदारों से कि ट्रैफिक की जो समस्या है उसको लेकर क्या हल निकाले जा रहे हैं। तो आइए हम ऑटो की सवारी करते हैं। उसके पहले ऑटो की सवारी करते हैं और उसके साथ ही हम शहर में घूमते हैं और जानते हैं कि कहाँ कहाँ पर ट्रैफिक समस्या है। लोगों से भी बात करते हैं कि क्यों उनकी दिक्कतें क्या है, और उसके बाद में हम जिम्मेदारों से भी बात करेंगे। तो चलिए मेरे साथ ऑटो की सवारी करते हैं, शहर में घूमते हैं, देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर ट्रैफिक की परेशानी है। छत्तीसगढ़ में सरकार किसी की भी हो, लेकिन अगर हम बात करें राजधानी रायपुर की, अगर हम बात करें तो एक बड़ा मुद्दा सरकार को घेरने के लिए विपक्ष के बाद ट्रैफिक का भी होता है। जी हाँ, जगह जगह जो जाम लगते हैं, जगह जगह ट्रैफिक के चलते आम लोगों को जो दिक्कतें होती है और उसके ऊपर जो उन पर चालान काटा जाता है, तो उसका विरोध भी लगातार जो है विपक्ष करता आ रहा है। राजधानी रायपुर का ये जयस्तंभ चौक है, हृदय स्थल है, और यहाँ पर आए दिन इसी तरह की ट्रैफिक जो रहती है। स्मार्ट ट्रैफिकिंग की बात कही जाती है, स्मार्ट जो ट्रैफिक सिस्टम लगाने की बात कही जाती है, लेकिन जो समस्या है वो जस की तस बनी रहती है। यहाँ पर अगर हम बात करें, शहर से कोई भी अपने घर से निकलता है, शहर के इस जगह से अगर गुजरता है तो कम से कम 7 से 8 मिनट उसको यहाँ पर रुकना ही पड़ता है। इतनी ज़्यादा अगर हम बात करें कि ट्रैफिक जाम की जो समस्या है उससे आए दिन उनको गुजरना पड़ता है, और यही हाल जो है शहर के और भी जो चौक चौराहे हैं वहाँ पर होता है। लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या वो चाहते हैं, उनको क्या लगता है कि किस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। आप बताइए कि यहाँ से जब आप निकलते हैं तो ट्रैफिक को लेकर हमेशा दिक्कत होती है? हाँ, ट्रैफिक तो रहता है, परेशानी होती है। परेशानी तो होती है। शहर में जो ट्रैफिक जाम एक बड़ी समस्या है, दिक्कत होती है सर? वो आज से कहाँ है, कई सालों से प्रॉब्लम है यहाँ की। तो हाँ, सरकारें आती है लेकिन कुछ नहीं होता। बस अब देख सिग्नल मिल गया। ये आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं उनका कहना, अभी किसी ने कहा कि आज नहीं बल्कि कई सालों से इसी तरह की समस्या से वो जूझ रहे हैं। तो जाहिर तौर पर अगर हम बात करें तो तंत्र बदलता है लेकिन समस्या वहीं की वहीं रहती है। ये जो ट्रैफिक जाम के कारण परेशानी होती है, होती है, परेशानी होती है। क्या लगता है आपको, सोल्यूशन क्या होता है? सिग्नल सही नहीं है, सिग्नल अच्छे से प्रोवाइड नहीं किए जा रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, इसलिए हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है। ट्रैफिक पुलिस अपना काम कर रही है? कर रही है, नहीं भी कर रही है। जनता तो करेगी, जब रूल रेगुलेशन और प्रशासन काम करेगा तब तो जनता फॉलो करेगी ना उसको। जो रूल रेगुलेशन होगा उसको फॉलो करेगी, लेकिन गवर्नमेंट जो उनके एम्प्लॉई हैं वो फॉलो करवा नहीं पा रहे हैं, अपनी ड्यूटी अच्छे से कर नहीं रहे, इसलिए फॉलो हो नहीं रहा है। जो लोग हैं राजधानी रायपुर के, उनका कहना है कि जो जिस तरीके से नियम कायदे होने चाहिए उसका पालन जो आम जनता को भी करना चाहिए, और ट्रैफिक पुलिस, कई लोग आरोप लगा रहे हैं, इसका सारा ध्यान जो है वो चालान पर है। उनका ये भी कहना है कि सरकारों को जिस तरह से, अगर हम बात करें कि सड़क जो है जिस तरीके की बनानी चाहिए, सड़कों का जो चौड़ीकरण करना चाहिए, जो पार्किंग की सुविधा करनी चाहिए, और जगह जगह जो सिग्नल पर जिस तरीके की सख्ती होनी चाहिए वो नहीं दिखाई देती। यही वजह है कि उनको रोज़ रोज़ ट्रैफिक की समस्या से गुजरना पड़ता है, जाम का सामना करना पड़ता है, और कई बार ऐसा होता है कि कई महत्वपूर्ण अवसर पर जब उनको समय पर पहुंचना होता है वो नहीं पहुंच पाते हैं, उनका नुकसान भी हुआ है। राजधानी रायपुर की ट्रैफिक समस्या पर बात करने के लिए इस बार हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस विधायक कुलदीप जुनेजा, जो हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन भी है। हम उनसे बात करेंगे कि शहर में ये जो समस्या है उसको लेकर किस तरीके से सरकार प्रयास कर रही है। तो आइए उनके साथ ऑटो में सवारी करते हैं, हम उनके साथ ही देखेंगे कि शहर में किस तरह से ट्रैफिक जो है व्यवस्था जो है वो चरमराई हुई है। तो आइए चलते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक कुलदीप जुनेजा हमारे साथ मौजूद हैं, जो हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन भी हैं। उनसे बात करते हैं कि ट्रैफिक की समस्या को लेकर सरकार किस तरह से कदम उठा रही है, क्योंकि जब बीजेपी की सरकार थी तब लगातार कांग्रेस जो है वो सवाल उठा रही थी और तमाम तरह की सलाह भी दी जाती थी, लेकिन अब कांग्रेस की सरकार है और समस्या जस की तस है। आप बताइए कि ट्रैफिक जो है वो समस्या काफ़ी एक तरह से कहेंगे बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली हो गई है। देखिए, ट्रैफिक में इसमें कोई दो मत नहीं कि ट्रैफिक की थोड़ी व्यवस्था ठीक नहीं है, लेकिन पूरा प्रयास कांग्रेस सरकार जब से आई है, रोड भी चौड़ीकरण हो रहे हैं बहुत सारे,
और पुलिस प्रशासन मुस्तैदी से बहुत जगह आप देखिए ट्रैफिक को सुधारने का प्रयास कर रहा है। लेकिन क्या है, बहुत सारे अभी एक तो त्यौहार पहला, दूसरा हमारा कोरोना के करके हम लोग 6 महीना तक 7 महीना तक बहुत सारे काम हमारे जो होने थे वो बहुत सारे काम रुके हैं 6-7 महीने से। और अभी अब त्यौहार आ गया तो त्यौहार में वैसे भी ट्रैफिक ज़्यादा थोड़ी हो जाती है, ट्रैफिक बढ़ी जाती है, लेकिन उसको व्यवस्थित करने में भी हमको परेशानी आती है, क्योंकि एक तो 6-7-8 महीने बाद व्यापारियों को थोड़ा सा काम करने का मौका मिला है। अगर आज हम जाके तंग करते हैं व्यापारियों को कि यहाँ मत लगाओ दुकान, वहाँ मत लगाओ, सामने मत बढ़ाओ, तो भी दिक्कत हमको खुद ख़राब लग रहा है अभी कि 6-7-8 महीने बाद व्यापारियों को कुछ काम बिजनेस ऐसा लग रहा है कि दिवाली त्यौहार करके मिलेगा, तो उनको परेशान करने में दिक्कत जा रही है हमको। लेकिन दिवाली त्यौहार जैसी होगा उसके बाद मुस्तैदी से पुलिस प्रशासन ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने में। अब देखिए आप, हमारे पास पहले पार्किंग की एक भी व्यवस्था नहीं थी, एक बनी है जी रोड में और दूसरी जी रोड कलेक्टेड में पार्किंग की व्यवस्था, वो भी मेरे ख्याल से 1 नवंबर को उद्घाटन ही चालू हो जाएगी। धीरे धीरे स्टेप की जहाँ और भी पार्किंग की व्यवस्था करते जाएंगे तो ये समस्या का हल निकलता जाएगा, क्योंकि पहले पार्किंग ही नहीं है हमारे पास, कहीं गाड़ी का किसको करें। और पार्किंग जब बनते जाएगी तो उसके बाद इसमें कोई दो मत नहीं कि इसका हल निकलेगा। लेकिन सर बात अभी कि ये नहीं है कि दीपावली का त्यौहार है, साल भर इसी तरह की व्यवस्था रहती है। दूसरी बात ये है कि दबाव भी ये मान के चलते हैं, जो पुलिस है, ट्रैफिक पुलिस है, उस पर भी दबाव रहता है। जो लोग प्रभावशाली लोग रहते हैं या प्रभावशाली लोगों के फ़ोन चले जाते हैं, तो इससे भी ये माना जाता है कि दिक्कतें होती हैं और जो कड़ाई से जिस चीज़ें करनी चाहिए वो नहीं होती। बीजेपी के समय आप लोगों ने तमाम तरह के सवाल उठाए थे कि यहाँ से ये हटा दीजिए, वो हटा दीजिए, ऐसे रास्ते निकल सकते हैं, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं किया गया। जब आपकी सरकार आई तो दबाव आप पर भी, कोई दबाव ऐसा प्रशासन के ऊपर नहीं है और कोई राजनीतिक हमारे किसी के लोग इस टाइप के ट्रैफिक को करने के लिए कोई पुलिस प्रशासन को तंग परेशान भी नहीं करते हैं। धीरे धीरे काम देखिए आप सब तरफ चालू है। तो बताया ना, कोरोना करके हम लोग बहुत थोड़ा सा काम हमारा जो रुका है, 6-7-8 महीने हम पीछे हुए हैं। और अब दिवाली का त्यौहार है तो इसमें ट्रैफिक की व्यवस्था थोड़ी सी गड़बड़ाती चाहिए। कहीं भी लोग गाड़ी खड़े कर देते हैं, रोड में खड़े कर देते हैं, रोड में लोग पंडाल लगा काम करते हैं। तो 6-7-8 महीने बाद अब लोगों को व्यापार थोड़ा सा बढ़ा है, इसीलिए हम लोग भी चाहते हैं कि उनको परेशान ना किया जाए। ये सिर्फ ये कारण है अभी। और लेकिन इसके बाद दिवाली के बाद वापस पुनः कोई भी ट्रैफिक व्यवस्था, कोई भी ट्रैफिक के नियम तोड़ेगा तो उसके ऊपर कड़ाई से उसके ऊपर वो किया जाएगा। ट्रैफिक पुलिस पर भी आरोप लगते रहे हैं सर कि वो मौका देख के जो है वो काम करती है, और ये तक आरोप लगते हैं कि ट्रैफिक पुलिस पर क्या सरकार के जो पूरा तंत्र है उस पर भी आरोप लगता है कि वो जो है उस समय कार्रवाई करते हैं जब उन्हें लगता है कि त्यौहार का समय है, उन्हें पता है कि इस समय मुश्किल में होंगे ही लोग, उस समय भीड़ होती है, तो ये मौका है मतलब एकमात्र जो है वो कहें कि एक तरह से कहें कि लोगों से पैसा वसूला जाए एक तरह से। नहीं, ऐसी कोई बात हमारे जहन में ऐसी कोई बात नहीं आई है। और पुलिस प्रशासन इसके बावजूद भी देखेंगे आप, जहाँ कहीं भी रोड में गाड़ी खड़ी रहती है तो उसको ज़रूर पहले समझाते हैं, किनारे यहाँ मत लगाइए, गाड़ी किनारे नहीं मानते हैं पब्लिक तो फिर उसको ज़रूर चालान भी बनाते हैं, वो करते हैं। तो थोड़ा सा त्यौहार के समय, और त्यौहार भी बहुत समय बाद, परेशानी के बाद मिला है 6-8 महीने बाद, तो थोड़ा सा परेशानी तकलीफ जरूर है। आप त्यौहार पे फोकस मत करिए ना, ओवरऑल अगर देखिए आप ओवरऑल में भी देखिए आप, पहले से ट्रैफिक की रोड चौड़े हुए हैं। आप पहले देखिए रोड और अब के देखिए रोड, ये चौड़े हो गए। देखिए आप हमारे सामने से निकल रहे हैं, ये रोड को हम कितना चौड़ा कर रहे हैं। यहाँ देवेंद्र नगर में आज शहर का बहुत बड़ा पॉश एरिया, और रोज़ यहाँ ट्रैफिक जाम रहती थी। यहाँ पर देखिए, ये देखिए हमने पूरा दुकानें जो थी यहाँ पर रोड के ऊपर थी, तोड़ के इसको कितना पीछे कर दिए हैं। और ये दुकानें, अब यहाँ पर जो ट्रैफिक व्यवस्था थी, जो ट्रैफिक का प्रॉब्लम आता था, ये ख़त्म हो जाएगा। ये बाईपास यहाँ से बना, इसके कारण एक रोड और मिल गया जाने के लिए शहर के अंदर में, और इसके कारण आगे भी कहीं पर भी इस प्रकार के हमको कहाँ लग रहा है कि इस प्रकार की ट्रैफिक में परेशानी आ रही है, तो हम उसको दूर करने का प्रयास कर रहे हैं पूरा। पुलिस भी दबाव में रहती है सर, ट्रैफिक पुलिस, तो उसको क्या आश्वस्त करना चाहेंगे? लेकिन आम लोगों का ये भी कहना है कि वो करे क्या, पार्किंग के लिए जगह नहीं होती है, और वो जो पार्क कर लेते हैं तो उनके ऊपर जो है वो जुर्माना ठोक दिया जाता है ना। पार्किंग की हमारी अब व्यवस्था हो रही है चालू, 2 हमारी पार्किंग बन गई है, एक वहाँ जी रोड में और दूसरी कलेक्ट्रेट के पास में एक पार्किंग बहुत बड़ी बन गई है। 1 नवंबर को इसका उद्घाटन करेंगे हम। उद्घाटन करने के बाद और भी हम शहर में चिन्हित कर रहे हैं जगह कि कहाँ कहाँ पार्किंग की व्यवस्था हम कर सकते हैं। तो जहाँ भी पार्किंग की व्यवस्था हम कर सकेंगे तो ज़रूर जनता को इसकी सुविधा देंगे पार्किंग के लिए। जब जनता को पार्किंग की सुविधा मिलेगी तो उसके बाद हम पुलिस वालों को चालान करने के लिए भी वो बोल सकते हैं कि आप रोड में कोई गाड़ी खड़ा है उसका चालान करिए। आपको क्या लगता है, तमाम तरह के जो अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाते हैं, लेकिन वो जो अवेयरनेस प्रोग्राम है उसके बाद भी कुछ तो जनता की भी जिम्मेवारी होती है, लेकिन वो मानते क्यों नहीं है? जनता की भी बहुत बड़ी जवाबदारी है, खाली प्रशासन अकेले इसको नहीं सुधार सकता, जनता के सहयोग से ही सुधर सकती है। आप देखिए, अभी भी देखिए जा रहे हैं आपके सामने, लाल लाइट है, सिग्नल तोड़ देते हैं। अब इसको पुलिस वाले पकड़ेंगे तो बोलते हैं पुलिस वाले जबरदस्ती करते हैं।
आप नियमों को जो पालन नहीं करेंगे तो कैसे होगा। और सिपाही जो बेचारे दिन भर मेहनत कर रहे हैं वो आप और हमारी सुरक्षा के लिए कर रहे हैं, अपने लिए तो कर नहीं रहे हैं। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी उनको सहयोग करें। आज देखिए बगैर लाल बत्ती में कई सारे लोग देख रहे हैं आप, अच्छे लोग जो पालन नहीं करते। देखिए अभी लाइट अभी लाल है, इसके पहले दौड़ जाते हैं। ये सब चीज़ें जनता को, जब तक जनता को भी इसके लिए हमको सहयोग करना पड़ेगा और जनता इसका जब पूरा सहयोग करेगी साथ में मिल के, तभी ये काम पूरा हो पाएगा। सर कुछ अलग अलग तरह की चीज़ें नए प्रयोग किए जाते हैं, क्या कुछ आप लोग की प्लानिंग में है कि कुछ नए तरह से प्रयोग किया जाए और ताकि व्यवस्था को जो है वो सुधारा जा सके? देखिए व्यवस्था को सुधारने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था कुछ ना कुछ करनी पड़ेगी। जब तक पार्किंग की सुविधा हम नहीं देंगे लोगों को तो हम बहुत ज़्यादा उनके ऊपर दबाव नहीं बना सकते। अब धीरे धीरे हम पार्किंग की सुविधा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी जब से यहाँ पर मुख्यमंत्री बने प्रदेश के, उनके मन में यही है कि कितना ज़्यादा शहर को अपन यहाँ राजधानी के अलावा नई राजधानी में भी अब धीरे धीरे आबादी बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। अब मुख्यमंत्री के देखिए वहाँ पर मुख्यमंत्री का निवास वहाँ बन रहा है, विधानसभा अध्यक्ष का निवास बन रहा है, विधानसभा वहाँ जा रही है, सारे मंत्रियों के निवास बन रहे हैं, सारे IAS लोग के बन रहे हैं। ये जो यहाँ का आपको लगता था कि नहीं VIP कल्चर है, तो जब ये सब वहाँ चले जाएंगे तो ये वाला भी बहुत सारे हमारे को इसके भी बहुत मिलेगा। तो ये है कुलदीप जुनेजा और उनका कहना है, कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक हैं। और लगातार अगर हम बात करें तो बीजेपी के समय में भी जो ट्रैफिक को लेकर जो दिक्कतें होती थी और उसको लेकर वो लगातार प्रोटेस्ट भी करते रहे। अब उनका कहना है कि कोरोना के चलते जो है वो उनकी सरकार जो है 7-8 महीने पीछे रह गई। बहुत सारी प्लानिंग्स है जिसके चलते लोगों को राहत मिल सकती है। हालांकि वो ये भी कहते हैं कि लोगों की भी अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोग अवेयरनेस नहीं दिखाते हैं, लोग अच्छे लोग जो हैं वो लाल बत्ती के बीच में गाड़ियाँ लेकर चले जाते हैं, तो ये अपने आप में दिक्कतें होती हैं। और लेकिन एक सवाल और करेंगे, तमाम सर जुलूस वगैरह जो निकलते हैं, हालांकि अभी कोरोना के चलते थोड़ी रोक लगी हुई थी, लेकिन जब ये चीज़ें अब चूँकि अनलॉक हो गया सब दूर, तो ये भी एक बड़ी समस्या होती है। तो आपको लगता है कि समाज के लोगों को या तमाम जो आयोजन किए जाते हैं, तमाम पार्टियों के भी आयोजन होते हैं, वहाँ पे भी जम के धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं? देखिए ये सब शहर हमारा है, हमको सबको इस चीज़ का पालन करना है। और बहुत सारे अभी जो धार्मिक जुलूस थे, देखना आप कि बहुत सारे धार्मिक जुलूसों में हमने बहुत सारे जगह परमिशन अनुमति नहीं दी उनको, या संडे को निकालने की अनुमति देते थे या छुट्टी वाले दिन निकालने की अनुमति दी है। अभी बहुत बड़े बड़े धार्मिक जुलूस भी उनके रोड चेंज कर दिए। आप हमारे जैसे आप देखिए गुरु नानक जयंती का जुलूस जो पूरे शहर में घूमता था, अब उसको छूट नहीं है। अब उसको स्टेशन रोड से जेल रोड से जाते, किनाल रोड से जाते, तेली बांधा जाते हैं। पहले वो रोड पूरे शहर में घूमता था तो पूरे शहर का ट्रैफिक दिन भर अस्त व्यस्त रहता था। ऐसी और भी धार्मिक जुलूस जितने भी कार्यक्रम होते हैं जिनके जुलूस पूरे शहर में घूमते थे, उनके लिए रोड चिन्हित कर दिया गया है कि इसी रोड में अब आप जा सकते हैं, दूसरे रोड में आप नहीं जा सकते। तो उससे भी बहुत बड़ा हमारे को ट्रैफिक की सुविधा मिली है। आगे भी सख्ती रहेगी आपको लगता है? आगे भी सख्ती रहेगी और रहना भी चाहिए, क्योंकि सख्ती कोई कर रहे हैं तो हम किसी के कारण नहीं, आपकी जान की सुरक्षा के लिए कर रहे हैं, आपको सुरक्षित रखने के लिए कर रहे हैं। आप जितना नियमों का पालन करेंगे ये आपको सुरक्षित रखेगा। तो ये कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक कुलदीप जुनेजा, और इनका कहना है कि सरकार जो है वो लगातार प्रयास कर रही है। जब बीजेपी की सरकार थी तो लगातार ट्रैफिक को लेकर जब जनता को दिक्कतें होती थी और बहुत सारी चीज़ें, तो ये प्रोटेस्ट भी लगातार करते थे। अब उनका कहना है कि चूँकि 7-8 महीने कोरोना के चलते उनकी सरकार थोड़ी पीछे आ गई है, लेकिन उनका कहना है कि बहुत जल्द शहर की तस्वीर बदली हुई नजर आएगी। हालांकि वो ये भी कहते हैं कि आम जो लोग हैं, जनता जो है, उन्हें भी जागरूकता दिखानी पड़ेगी, क्योंकि वो खुलेआम जो है वो नियमों की धज्जियाँ उड़ाते हैं और इसके लिए ज़रूरी है कि वो भी साथ दें। उनका ये भी कहना है कि आने वाले समय में सख्ती और बढ़ेगी, लेकिन सख्ती के साथ ये भी ज़रूरी है कि सरकार भी सुविधा मुहैया करवाए, क्योंकि लोगों के पास में ये सुविधा नहीं होती, पार्किंग की सुविधा नहीं होती। उसके कारण भी कई बार जो लोग मजबूर हो जाते हैं कि गलत तरीके से जो है वो अपने आप को, अपनी जो गाड़ियां हैं वो पार्क करते हैं। ज़ाहिर तौर पर ऑटो वाली रिपोर्टर में उन्होंने इस बात को लेकर आश्वस्त किया कि अगले कुछ महीनों में जो है वो शहर की तस्वीर बदली हुई नज़र आएगी। ज़ाहिर तौर पर जिम्मेदारी दोनों की होती है। ट्रैफिक की जो अगर हम बात करें तो जिम्मेदारी जनप्रतिनिधियों की होती है, जिम्मेदारी जो प्रशासन के लोगों की भी होती है, सरकार की तो है ही, लेकिन आम लोगों की भी है कि वो जो है ट्रैफिक नियमों का पालन करें, ताकि आप समय पर जहाँ पर पहुँचना चाहते हैं वहाँ पहुँच जाए, कोई चीज़ ऐसी ना हो जाए जिसका आपको मलाल रह जाए। हमारे साथ एडिशनल SP MR मंडावी सर हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि शहर में जो ट्रैफिक व्यवस्था है, वो जो व्यवस्था है क्यों इस तरीके से है कि लोगों को बार बार परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन उसके पहले हम शहर में उनके साथ घूमेंगे और हम जानेंगे कि वो हमें बताएं ट्रैफिक के जो कई पॉइंट्स हैं वहाँ पर बताएं कि उनको खुद पुलिस को भी किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो सर, क्या आप हमारे साथ ऑटो की सवारी करेंगे शहर में? जी हाँ, ज़रूर। चलिए फिर।
हमारे साथ एडिशनल एसपी ट्रैफिक MR मंडावी सर हैं, उनसे बात करते हैं। शहर की अगर हम बात करें तो ट्रैफिक की जो व्यवस्था है, एक तरह से कहें कि यातायात की व्यवस्था जो है वो ट्रैफिक पुलिस के ज़िम्मे होती है। तो ट्रैफिक पुलिस का क्या कहना है, ये जो राजधानी रायपुर में लगातार जो जाम की स्थिति बनती है, ट्रैफिक की परेशानी से आम लोगों को जूझना पड़ता है, और खुद पुलिस की क्या परेशानी है, इस पर बात करते हैं। सर, ये जो शहर में अगर हम बात करें तो लगातार जिस तरह से ट्रैफिक की परेशानी रहती है और लोग शिकायतें करते हैं कि ट्रैफिक पुलिस चौक चौराहे पर रहती है, लेकिन फिर भी उनको सुविधा नहीं मिल पाती है। रायपुर शहर राजधानी होने के नाते यहाँ व्यापारिक व्यावसायिक सेंटर भी है। यहाँ के आसपास क्षेत्रों से सभी व्यापारी जो हैं वो सामान लेने आते हैं। इस वजह से भी यहाँ पे रायपुर शहर में भीड़ भाड़ हमेशा बने रहती है। और हमारी जो व्यवस्था जो है उसमें हमारे लगभग 60 चौराहे ऐसे हैं जहाँ पे हमारे जवान लगे हुए हैं। और उसके बाद फिर हम लोगों ने ये व्यवस्था किया है कि जो हमारे पेट्रोलिंग है, वो पेट्रोलिंग जो व्हीकल जो हैं उनमें साउंड सिस्टम भी है, सभी प्रकार की सुविधाएं हमने दी है। और उसमें हम लोग पेट्रोलिंग करते हैं ताकि जहाँ भी जाम की स्थिति हमें सूचना मिलती है, वैसी हमारी ये जो पेट्रोलिंग गाड़ियाँ हैं वो मूवमेंट होते हैं और वहाँ पर व्यवस्था हम लोग बनाते हैं। और हम लोगों ने ये भी किया है कि जो प्रत्येक चौराहे जो हैं उसमें हम लोगों ने ITMS के माध्यम से सभी जगह कैमरा फिट किए हैं। और उस कैमरों के माध्यम से हम निगरानी रखते हैं कि कौन सिग्नल तोड़ रहा है, कौन रॉन्ग साइड जा रहा है और कौन सा बाइक स्पीड चल रही है, उसमें नियंत्रण हम लोग करते रहते हैं ताकि हमारी जो व्यवस्था है वो ठीक से बनी रहे। सर, लेकिन अगर हम बात करें तो ट्रैफिक पुलिस पे आप तमाम व्यवस्थाएं बता रहे हैं, ये व्यवस्थाएं चल भी रही हैं, पर आम जो लोग हैं, मतलब लोगों को जो जनता है उसको राहत नहीं है। दूसरी बात ये कि मैं जब लोगों से बात करी थी अभी, तो उनका कहना था कि ट्रैफिक पुलिस का पूरा फोकस जो है वो चालान काटने में लगा रहता है बनिस्बत ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए। इस पर क्या कहेंगे आप? इसमें देखिएगा, हम लोग उन्हीं व्यक्तियों का हम चालान बनाते हैं जो नियमों को तोड़ते हैं। अदरवाइज़ हमारे जो शहर में जो है बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जहाँ पे एक्सीडेंट की जो घटनाएं होती हैं उसको भी नियंत्रण करने का प्रयास करते हैं। जो ब्लैक स्पॉट हैं उसमें भी हमारे जवान लगते हैं। हमारी जो हाईवे पेट्रोलिंग है वो चलती हैं व्यवस्था बनाने के लिए ताकि दुर्घटनाएं भी कम हों। और रही बात चालान बनाने की, तो जो नियम को तोड़ते हैं उन्हीं का ही हम चालान बनाते हैं, सभी का नहीं बनाते हैं। और अभी हमारे रायपुर शहर में हमने एक अभिनव प्रयास किया है, जो व्यक्ति मतलब नियमों का जो पालन करते हैं उनको हम लोगों ने ट्रैफिक मितान बनाते हैं और उनको बाकायदा हमारे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय हैं, उनके साइन से हम उनको प्रमाण पत्र भी देते हैं और एक गिफ्ट भी देते हैं ताकि व्यवस्था बनाने में वो भी हमारा सहयोग करें और हाँ उत्साहवर्धन हो और वो अपने परिवार के, अपने आसपास के, अपने समाज के लोगों को भी वो मतलब बताएं कि ट्रैफिक का नियम हमेशा पालन करना चाहिए ताकि जो परेशानी आती है उससे बचा सके। जनता ने तो आरोप लगा दिया सर, ट्रैफिक पुलिस पे आरोप लगा देती है, लेकिन कई लोग ये भी कह रहे थे कि पुलिस तो अपना काम करती है, लोग सुधरते नहीं हैं। आप तमाम तरह के जागरूकता अभियान भी आप लोग चलाते हैं, आपने बताया कि जिस तरीके से ट्रैफिक मितान भी आप गिफ्ट दे रहे हैं, फिर भी वो सुधरते नहीं है। क्या आपको भी लगता है कि आपके ऊपर भी प्रेशर रहता है कि लोग प्रभावशाली लोगों के फ़ोन आ जाते हैं? कई बार कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर आपको लगता है कि वहाँ पर ट्रैफिक मतलब पार्किंग बनाने की ज़रूरत है या वहाँ पर कड़ी कार्रवाई करने की ज़रूरत है, लोग दुकानें बढ़ा देते हैं। कई इलाके ऐसे सदर हैं और बहुत सारे इलाके हैं, तो वहाँ पर दबाव में भी पुलिस रहती है। ये बात सही है कि जब हम लोग चलानी कार्रवाई करते हैं तो बहुत प्रकार के दबाव आते हैं, तो उसको भी हम लोग मैनेज करते हैं ताकि हमारी जो कानून व्यवस्था है वो बनी रहे। और जो भीड़ भाड़ जो क्षेत्र जो हैं वहाँ पे हमारे जो ट्रैफिक के जवान हैं वो बराबर मतलब जो पॉइंट टू पॉइंट ड्यूटी करते हैं और उनके समय भी बंधा हुआ है। और वहाँ पे हमारी जो पेट्रोलिंग की संख्या जो है वो भी हमने वहाँ पे ज़्यादा रखा है ताकि वहाँ पे किसी तरीके से लूटपाट ना हो, चक्कर मतलब वहाँ पे जाम ना हो, ऐसी व्यवस्था हमने बनाई है। पुलिस के ट्रैफिक पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी हैं आप, आपके ऊपर जिम्मा भी है शहर का की जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसको सुचारू रखने का। क्या चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि थोड़ी सी खलती है और आपको लगता है कि इस पर होना चाहिए या आपको एकदम फ्री हैंड दे देना चाहिए? क्या आपको लगता है, क्या चाहेंगे आप सरकार से? जो सड़क सुरक्षा समिति का जो हमारे रायपुर शहर में जब रायपुर ज़िले की मीटिंग होती है
तो उसमें हमने अपनी बात रखते हैं कि ताकि यातायात व्यवस्था ठीक ढंग से चले। और उसमें बहुत सारे ऐसे काम हैं जो ट्रैफिक पुलिस नहीं करती है, जैसे रोड का डिज़ाइन है, रोड बनाना है, किसी छोटे मोटे मतलब जो सिविल वर्क हैं उसके लिए हमारे हाथ जो है बंधे रहते हैं, हम दूसरे के ऊपर, दूसरे डिपार्टमेंट के ऊपर निर्भर रहते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में बहुत सारी दिक्कतें आती है। जैसे ब्लैक स्पॉट में बहुत सारे खामियां रहती हैं, उसको सुधारने के लिए हमने बार बार चिट्ठी लिखते हैं। उसके बावजूद भी मतलब काफ़ी समय उसमें उसको ठीक करने में लग जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि हमको काफ़ी असुविधा होती है और हमारे वरिष्ठ अधिकारियों को भी हम लोग अवगत कराते रहते हैं इस संबंध में। जी जी। राजधानी रायपुर की अगर हम बात करें तो आपको क्या लगता है सर, किन जगहों पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है जो आपके हाथ में नहीं है? जिस तरह से आप बताया, सड़कें बनाना या रोड को चौड़ा कर देना, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो लगता है आपको कि ये दिक्कतें हैं बड़ी और उसको ठीक करने की ज़रूरत है? जी हाँ, जैसे हमारे रायपुर शहर की शास्त्री चौक है, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा व्यस्तम चौराहा है वो। वहाँ पे अभी जो स्काई वॉक का जो पिलर खड़े हुए हैं उसकी वजह से भी हमारी ट्रैफिक व्यवस्था काफ़ी दिक्कत होती है। और मतलब वह चौराहा बहुत बड़ा है और उसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट जो हैं वहाँ पे इंजीनियरिंग के हिसाब से उसको डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। अभी स्काई वॉक का अभी जो बनाने का जो प्रक्रिया है वो तो बंद है, इस वजह से भी काफ़ी हमें दिक्कत होती है। आपको लगता है कि जब ये इस तरह से जो प्लानिंग की जाए तो उस प्लानिंग में आपको ऐसा लगता है कि ट्रैफिक पुलिस की जो है वो ज़रूर राय लेनी चाहिए, एक्सपर्ट्स की ज़रूर राय लेनी चाहिए, वो कहीं मिस हो जाती है जब इस तरह की प्लानिंग होती है? हाँ जी हाँ, ये बात सत्य है कि जहाँ पे जैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन रही है वहाँ पे नगर निगम द्वारा हमें मतलब ट्रैफिक पुलिस से राय नहीं ली जाती है। इस वजह से काफ़ी हमें दिक्कत होती है। उनकी पार्किंग स्पेस नहीं रहते हैं और वो क्या बोलते हैं, उनकी जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, उनकी जो गाड़ियाँ जो हैं ख़रीदार की हैं, दुकानदार की हैं, वो रोड में खड़ी हो जाती हैं। तो ऐसे काफ़ी परेशानी आती है कि उसके बाद ट्रैफिक पुलिस से भी एक राय और एक थोड़ा सा कहना चाहिए कि अनापत्ति लेना चाहिए। वो ट्रैफिक पुलिस के जवान दिन रात घंटों खड़े रहकर सर अपनी ड्यूटी निभाते हैं। आम आदमी के लिए भी कई बार लोगों के लिए आसान हो जाता है कि आरोप लगा देना, लेकिन आप जनता से क्या कहना चाहेंगे और तमाम लोगों से क्या कहना चाहेंगे कि ट्रैफिक पुलिस को किस तरह का सहयोग करेंगे? इसमें ये बात तो सही है कि आरोप बहुत जल्दी लग जाते हैं, लेकिन जो आरोप लगाने वाले व्यक्ति हैं वो उसको स्वयं को समझना होगा कि मैं किस बात के लिए इनके ऊपर आरोप लगा रहा हूँ। या तो हमारी जो ट्रैफिक पुलिस है वो केवल उनकी गलतियों को टोकता है और जब वो टोकता है तो वो अपनी बात पे वो सही रहता है, लेकिन वो सामने वाले वो बात मानने के लिए तैयार नहीं रहता, चाहे उनके जो भी स्थिति जैसा भी हो। लेकिन इस बीच में जो है ना, हमको खुद को समझना चाहिए कि हम जो है ट्रैफिक नियम का हमेशा पालन करें और दूसरों के लिए भी परेशानी ना हो, ये सोचना चाहिए। तो बिल्कुल ये है MR मंडावी सर और इनका कहना है, एडिशनल SP ट्रैफिक है, उनका कहना है, उन्होंने बताया कि किस तरह के शहर में क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं और उन्होंने ये भी कहा कि आम आदमी के सहयोग के बगैर में ट्रैफिक व्यवस्था को जो एक तरह से सुचारू करना इतना आसान नहीं है। ज़ाहिर तौर पर वो कहते हैं कि आम लोगों को भी सहयोग करना पड़ेगा और ख़ास लोगों को भी सहयोग करना पड़ेगा, क्योंकि जब पुलिस सख्त होती है, ट्रैफिक पुलिस, तो लोग अपने लोगों को फ़ोन लगाते हैं और अनावश्यक दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। ज़ाहिर तौर पर अगर आपको राजधानी रायपुर में आप चाहते हैं कि सही जगह पर और सही समय पर अगर आप पहुँचना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जब आप घर से निकले तो सुरक्षित पहुँचें और इसके साथ ही आपको ट्रैफिक जाम का सामना न करना पड़े, तो आपको भी नियम कायदों का पालन करना पड़ेगा। लेकिन साथ ही ये ज़रूर है कि शहर की जब कोई भी प्लानिंग होती है तो एक्सपर्ट जो होते हैं, ट्रैफिक पुलिस के जो तमाम अधिकारी हैं, उनसे भी राय लेने की ज़रूरत है, ताकि जो निर्माण कार्य कराए जाएँ वो इतने उटपुटांग ना हो कि जिसके चलते ट्रैफिक जाम की समस्या का सामना करना पड़े। स्मार्ट रायपुर की तो हम बात करते हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि आपको भी स्मार्ट बनना पड़ेगा। जी हाँ, अगर आप चाहते हैं कि सुचारू से ट्रैफिक व्यवस्था मिले तो ज़ाहिर तौर पर जो आम लोग हैं उनको भी नियम कायदों का पालन करना पड़ेगा, जनता को नियम कायदों का पालन करना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ ही ये भी ज़रूर है कि जिन लोगों के ऊपर जिम्मेदारी डाली गई है
वो भी अपनी जिम्मेदारी का ठीक से निर्वहन करें। हमने अगर बात करें तो कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक कुलदीप जुनेजा से भी बात की, उन्होंने बताई कि सरकार की प्लानिंग किस तरह से है। इसके साथ ही हमने एडिशनल एसपी एमआर मंडावी सर से भी बात की, आम लोगों से भी बात की। सबकी अपनी अपनी राय है, सबके अपने अपने तर्क हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि अगर शहर में कोई व्यवस्था बनानी है तो सभी को सामंजस्य के साथ चलना पड़ेगा। और ये था हमारा रायपुर के ट्रैफिक पर विशेष प्रोग्राम। अगले किसी और ज्वलंत मुद्दे को लेकर हम आपसे ज़रूर मिलेंगे। तब तक ले मुझे और मेरे कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।